जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीटी गुर्जर। आप जानते ही हैं, एक सवाल था जो आप में से भी कई लोगों ने पूछा था और मेरे दिमाग में भी काफी समय से आ रहा था। जो पहले हमने बात किया था उसमें हमने ज्योतिष के बारे में जाना था कि जो भविष्य होता है वो एक हद तक तय होता है, पर पूरा तय नहीं होता है, वो फ्री विल के ऊपर डिसाइड होता है। और उसी कड़ी में हम लोग एक पहले भी सुनते हैं कि जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने जन्म से पहले ही राम जी का पूरा मतलब रामायण लिख दिया था। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है, मतलब कैसे उन्होंने पहले पूरा प्रिडिक्ट कर दिया? तो वही जानते हैं गुरु जी से। हाँ मॉर्गन। तो सबसे पहले ये जो बात है कि वाल्मीकि ने रामायण पहले लिख दी थी, ये बात सही नहीं। जैसे वेद व्यास है, वेद व्यास ने भी जब महाभारत लिखी थी, जब हो रही थी, तो वेद व्यास भी थे उस टाइम पे, तो उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया जो हो रहा है। अभी भी जो भी कुछ होता है तो आजकल लोग डॉक्यूमेंट करते हैं, अभी उनके सामने क्या हो रहा है, ठीक है। अभी भी करते हैं लोग, बुक लिखते हैं वैसे। तो वैसे ही वाल्मीकि ने किया। तो क्योंकि जो अवतार की चीज है, राम अवतार की, वो पहले से बोली नहीं जा सकती, वो कही नहीं जा सकती पूरी तरीके से, वो क्या करेंगे कब करेंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स पे भी फ्री विल है, तो डिवाइन पे तो कितनी बड़ी फ्री विल होगी। तुम समझ सकते हो कि डिवाइन की फ्री विल कितनी बड़ी होती है। तो उसको पहले से कोई भी नहीं कर सकता कि ऐसे होगा ऐसे। कोई डिवाइन को रोबोट नहीं है जो पहले से प्री प्रोग्राम कर दिया हम्म। और उसके हिसाब से फंक्शन करेगा। मतलब एक एक मतलब इसको स्क्रिप्ट कहते हैं कंप्यूटर्स में, एआई में स्क्रिप्ट। तो जो स्क्रिप्ट है वो पहले से नहीं तय हो सकती है डिवाइन के लिए, किसी भी तरीके से, और वो कोई भी नहीं कर सकता। और जहाँ तक ह्यूमंस की स्क्रिप्ट है, जो बर्थ चार्ट है और जो जिसको कि कुंडली कहा जाता है, तो वो कुछ कुछ हद तक तय होती है, और कुछ कुछ लोग अपने अपने कर्म से चेंज कर सकते हैं, अपने अपने कर्मों से अपनी स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो बहुत स्टोरीज हैं जो पुराने पुराणों में कि जैसे मृत्यु का काल है, वो सबसे ज्यादा फिक्स चीज होती है पहले से, ठीक है। जो मृत्यु का पॉइंट है, हम्म। बर्थ के पॉइंट के बाद जो मृत्यु का पॉइंट है वो फिक्स होता है, मगर उसको भी अपने कर्मों से चेंज किया है, और बहुत लोगों ने चेंज किया है पहले भी। तो तो अब वो चेंज हो सकता है तो कुछ भी चेंज हो सकता है। तो उसमें चेंज सब पॉसिबल है, लेकिन जो लॉट ऑफ सर्कमस्टेंस है, जैसे अब जैसे तुम किसी ने बर्थ लिया किसी फैमिली में, तो उसके क्या पेरेंट्स हैं वो तो नहीं चेंज हो सकता, उसकी सर्कमस्टेंस जो है वो तो नहीं चेंज हो सकता, वो तो हो गया। तो वो हो गया। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि फ्यूचर हमेशा फिक्स नहीं होता है, हमेशा कर्मों के हिसाब से चेंज हो रहा होता है। तो और पास कर्मों के हिसाब से जो प्रेजेंट है वो बना होता है, और प्रेजेंट कर्मों के हिसाब से फ्यूचर बन रहा होता है। तो ये हमेशा प्रक्रिया आपस में चलती रहती है। अभी लोग जो टेक्निकल नहीं है, उनको इस तरह की भ्रांतियां हो सकती है कि ये क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल, ये टेक्निकल चीज है। और टेक्निकली वो एक सिस्टम है जिसमें कि सब कुछ साथ में चलता रहता है, और वो सब कुछ साथ में होता रहता है। उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक डेवलप टेक्निकल सेंस चाहिए कि ऐसा कैसे होता है, मगर होता है ऐसे ही। तो मेरे ख्याल से ये डाउट क्लियर हो गया ये मेरे को भी था काफी लंबे समय से। और इससे ये भी पता चलता है कि जो भी जैसे अवतार, अभी हम कल के अवतार के बारे में बात करते हैं, तो वो भी पहले से सब कुछ फिक्स नहीं है। जैसे ज्यादातर लोग समझते हैं कि सब कुछ पहले से फिक्स है, ये होगा ये होगा। तो सब कुछ फ्री विल से होता है। कुछ चीजें हो सकते हैं पहले से डिसाइडेड हो ह्यूमन में। तो मेरे ख्याल से ये सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। शुक्रिया गुरु जी। हाँ एक हाँ और। मॉर्गन। हाँ मॉर्गन, और इसमें मैं एक बात ऐड कर देता हूँ। जैसे वेद व्यास ने जब कृष्ण के बारे में लिखा, तो वो कृष्ण का जब काम हुआ, जैसे वेद व्यास ने लिखा उसके हिसाब से लिखा। ये नहीं कि पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया कि कृष्ण क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो ना वाल्मीकि के साथ हुआ, ना वेद व्यास के साथ हुआ, ना आज होगा, ना कभी पहले हुआ, ना कभी बाद में होगा, हम्म। ऐसा नहीं होगा।